नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है। आज के वीडियो का जो टॉपिक है, न्यू टैक्स रिजिम में इन सीनियर सिटीजन को 12 लाख नहीं 24 लाख रुपए तक का टैक्स जो है वो माफ कर दिया है सरकार ने। यानी इनकम तो है 24 लाख रुपया, लेकिन टैक्स लगेगा जीरो। तो कौन से ऐसे सीनियर सिटीजन है जिनको ये फायदा दिया गया है? फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात करें, यानी असेसमेंट ईयर 26-27 से सरकार द्वारा बजट 2025 में 12 लाख रुपए तक की इनकम जो है जिस पर आपको जीरो टैक्स लगेगा। लेकिन कुछ सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जिनको 24 लाख रुपए तक की इनकम पर अब जीरो टैक्स लगेगा। ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक जो भी इनकम आपकी होगी, अगर यह इनकम आपकी 24 लाख रुपए तक हुई तो उस केस में आपको 1 रुपया भी टैक्स सरकार को नहीं देना है। सरकार ने कुछ ऐसे सीनियर सिटीजन है जिनको यहां पर 24 लाख रुपए तक गारंटेड टैक्स जो है वो माफ कर दिया है। लेकिन दोस्तों, ये माफ कैसे होगा, क्यों होगा, यह जानना आपके लिए जरूरी है। सरकार ने इस बार 2025 में 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट यहां पर ऑप्शन जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए खोल दिए हैं। क्या आप पैसा यानी पैसा रुपया कमाना चाहते हैं, इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, ब्याज कमाना चाहते हैं, या फिर आप यहां पर टैक्स बचाना चाहते हैं? अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो यहां पर आपको ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है उसको भूलना होगा। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो उस केस में आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं, इसके लिए ध्यान रखिएगा। 2 तरीके के सीनियर सिटीजन है जो अलग अलग निवेश कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर, पहले जो सीनियर सिटीजन है वो अगर सिर्फ प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो यहां पर आपको बहुत यहां पर सोच समझ के निवेश करना होगा। 2025 में आप जो निवेश करेंगे डिपेंड करता है आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं। आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, कुछ सीनियर सिटीजन जो है वो प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे, या कुछ सीनियर सिटीजन जो है वो बैंक एफडी कर सकते हैं, या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस स्कीम के अंदर जो है पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, आरडी में निवेश कर सकते हैं, एनएससी में निवेश कर सकते हैं, पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं। तो सरकार द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा, बैंक द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट स्कीम है वहां पर निवेश कर सकते हैं। कुछ सीनियर सिटीजन जो है वो इसमें निवेश करेंगे, लेकिन कुछ सीनियर सिटीजन जो है वो प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे, रियल एस्टेट में निवेश करेंगे। तो यहां पर यह जानना आपके लिए जरूरी है कि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट चुनना, प्रॉपर प्लानिंग करना 2025 में आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी है, प्रॉपर प्लानिंग आपने कुछ भी सोचकर नहीं रखा है, तो ध्यान रखिएगा आप सिर्फ 12 लाख रुपए बचा पाएंगे। लेकिन अगर प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो उस केस में 24 लाख रुपए तक आप बचा सकते हैं। प्लानिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, हम पे छोड़ दीजिए, हम आपको बताते हैं। अगर आप ये जो बेसिक चीजें हैं, यानी बेसिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक में एफडी करते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं, सेविंग अकाउंट में डालते हैं पैसा, पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, यहां पर आपको सिर्फ जो है बेनिफिट जो मिलेगा वो 12 लाख रुपए तक का ही दिया जाएगा। सरकार यहां पर आपको सिर्फ 12 लाख रुपए तक बेनिफिट देगी अगर आप इनमें निवेश करते हैं। लेकिन अगर हमारी बात मानेंगे तो रियल एस्टेट में अगर आप निवेश करते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, घर खरीदने में निवेश करते हैं, तो उस केस में आपको यहां पर 24 लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा। यानी 24 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 24 लाख रुपए तक आपकी पूरी की पूरी इनकम माफ हो जाएगी। ऐसा केस है दोस्तों। जो लोग रियल एस्टेट में निवेश करते हैं उन लोगों को सरकार ने इस बार 2025 में फायदा दिया है, बंपर यहां पर टैक्स बेनिफिट दिया है। 24 लाख रुपए तक आप कमाओ, हम आपसे 1 भी रुपया नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप निवेश करते हैं बैंक एफडी में, सेविंग में, पोस्ट ऑफिस में, आरडी में, यानी इन्वेस्टमेंट में करते हैं जहां पर आपको ब्याज मिलता है, रेंट इनकम नहीं मिलती, ब्याज की इनकम मिल रही है, तो उन लोगों को सिर्फ 12 लाख तक की छूट दी है। लेकिन आपको रेंट की इनकम मिल रही है तो उस केस में आपको 24 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स बिल्कुल भी माफ होगा। तो ध्यान रखिएगा 2025 में यह जरूर जान लीजिएगा कि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करें, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा सकते हैं। अगर आपने गलती करी
तो उस केस में आपको टैक्स देना पड़ सकता है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहां पर आपको 3 लाख रुपए तक का टैक्स लग जाता है, जबकि प्रॉपर्टी में बात करते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे, रियल एस्टेट में निवेश करेंगे तो जीरो टैक्स आपको लगेगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर 3 लाख का टैक्स देना है, यहां पर जीरो टैक्स देना है। कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट है, डिपेंड करता है आप कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप यहां पर बैंक में, सेविंग में, पोस्ट ऑफिस में निवेश करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 3 लाख रुपया आपको यहां पर टैक्स देना पड़ सकता है। अगर आप दोनों में ही हम देखेंगे, अगर आपकी टोटल इनकम जो है, चाहे आप बैंक में एफडी कर रहे हैं, आरडी कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट कर रहे हैं या रेंटल इनकम है, दोनों में ही अगर आपको 24 लाख रुपए तक की इनकम हो रही है तो उस केस में किनको कितना टैक्स देना पड़ रहा है। यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 3 लाख का टैक्स देना पड़ेगा 24 लाख पे, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, रेंट इनकम है, तो जीरो टैक्स लगेगा 24 लाख पे। कैसे होगा, क्या होगा, आइए जानते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल जानना जरूरी है, एग्जाम्पल से आपको आइडिया आएगा, दिमाग खुलेगा, जिससे आपको पता लगेगा सही इन्वेस्टमेंट कहां करना है। अगर आपके पास 1 से 2 करोड़ रुपए है, यानी ज्यादा पैसे हैं, निवेश करना चाहते हैं, अच्छा खासा निवेश करना चाहते हैं, तो उस केस में प्रॉपर्टी में आप निवेश करेंगे तो आपका टैक्स बचेगा, 24 लाख रुपए तक की आपको लिमिट मिलेगी। लेकिन अगर आप बैंक में, एफडी में, सीनियर सिटीजन में, इन्हीं में पैसा रखेंगे तो उस केस में 3 लाख रुपए तक का टैक्स देना पड़ेगा, अगर 24 लाख रुपए तक का आपको ब्याज मिलता है। आइए आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पर, तो एग्जाम्पल को जरूर ध्यान से देखिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर करें। यह वीडियो उन लोगों के लिए है, उन सीनियर सिटीजन के लिए है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में। अगर आप बैंक एफडी में, हम यहां पर कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि अगर आप बैंक एफडी में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में या फिर आरडी में निवेश करते हैं तो आपके लिए क्या टैक्सेबिलिटी होगी, और अगर आप रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, उसको रेंट पर देते हैं, रेंट की इनकम होती है, तो उस केस में आपकी क्या टैक्सेबिलिटी होगी। यहां पर आपको 12 लाख की छूट मिलती है और यहां पर प्रॉपर्टी में आपको 24 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। आइए आ जाते अपने एग्जाम्पल पर। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं उन सीनियर सिटीजन का जो बैंक में एफडी करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। तो यहां पर अगर आप एफडी करते हैं बैंक के अंदर या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं, वहां से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, वहां से आपको इंटरेस्ट मिलता है। आरडी में आप जमा कर रहे हैं, वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है। पीपीएफ में आपका एग्जेम्प्ट होता है, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। एनएससी में आपने लिया है तो वहां पर भी आपको छूट मिलती है, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में आपको बेनिफिट नहीं मिलता। इन सब में आपने निवेश किया है और टोटल आपकी जो इनकम है वो है 24 लाख रुपए, यानी 24 लाख रुपए तक का आपको पूरा टोटल यहां पर ब्याज मिला है। आपने 1 से 2 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्टमेंट करे हैं इन सभी स्कीमों में, जहां पर आपको 24 लाख रुपए तक की इनकम हुई है। अब यहां पर 24 लाख पर अगर टैक्स कैलकुलेट करें तो कितना टैक्स आपका निकल कर आएगा। न्यू टैक्स रिजिम की बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, तो यह जरूरी है कि आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं जिसके बारे में हम जान रहे हैं। तो अप टू 4 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, नील टैक्स। 4 लाख से 8 लाख की बात करें तो 4 लाख पर आपको 5% टैक्स लगता है, यानी 20,000 रुपया यहां पर आपको टैक्स देना होता है। 8 लाख से आपकी इनकम है 12 लाख तक, तो उस केस में 4 लाख पर आपको 10% टैक्स लगेगा, यानी 40,000 रुपये। नेक्स्ट आ जाते हैं 12 लाख से आपकी इनकम है 16 लाख तक, तो उस केस में आपको 4 लाख पर 15% टैक्स रेट देना होता है, तो उस केस में आपको 60,000 टैक्स लग जाता है यहां पर। फिर आते हैं 16 लाख से लेकर 20 लाख तक, तो यहां पर भी आपको 4 लाख पर 20% टैक्स रेट लगेगा, यानी 80,000 रुपये। के बाद बात करते हैं 20 लाख से अगर 24 लाख तक की इनकम है तो उस केस में 4 लाख पर आपको 25% टैक्स रेट लग जाता है, यानी 1 लाख रुपये। अब टोटल टैक्स देख लेते हैं आपका कितना निकल कर आ जाता है। तो टोटल अगर बात करें तो 3 लाख रुपया आपका टैक्स निकल के आता है, प्लस सेस यहां पर 4% होता है, यानी 12,000 रुपये। तो कुल आपका 3,12,000 टोटल टैक्स यहां पर निकल कर आ जाता है। तो आपने 102 करोड़ निवेश किया, 24 लाख की आपकी इनकम है, आपने इनमें यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है, फिक्स डिपॉजिट में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, सेविंग अकाउंट में निवेश किया है आपने, आरडी में, पीपीएफ में, एनएससी में, जहां पर आपको 24 लाख की इनकम हुई है, इंटरेस्ट इनकम हुई है। तो उस केस में आपको ध्यान रखिएगा यहां पर 3,12,000 रुपया टैक्स सरकार को देना पड़ रहा है। यहां पर आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी इनकम
24 लाख हो गई है, 12 लाख से क्रॉस हो गए तो रिबेट आपको नहीं मिलता। हालांकि आपको 4 लाख रुपए तक का फायदा मिल जाता है, 4 लाख का बेसिक एग्जम्पशन जो है वो यहां पर मिल जाता है। हालांकि अगर आपकी 12 लाख तक की इनकम होती तो उस केस में आपको जीरो टैक्स होता। जैसा हमने कहा था 12 लाख तक की इनकम होगी तो आपको जीरो टैक्स होगा, लेकिन जैसे ही आपकी 24 लाख तक की इनकम है तो उस केस में आपको पूरे पे टैक्स लग जाता है। पूरा ही इनकम जो है, जो भी इंटरेस्ट इनकम है वो आपकी टैक्सेबल हो जाती है। अब बात करते हैं उन सीनियर सिटीजन की जो प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। तो अगर आप प्रॉपर्टी में सिर्फ निवेश करते हैं, यानी एक ही इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं और कुछ नहीं करना, आपने 1 से 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है, मुंबई जैसी बड़ी सिटीज में 1 से 2 करोड़ की जो घर है वो आ जाते हैं, तो आपने निवेश किया है, 1 से 2 करोड़ रुपए निवेश किया, 1 करोड़ आपने लोन लिया होगा जहां पर 40,000 हर महीने उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब यहां पर देखते हैं रेंट इनकम है आपकी 24 लाख रुपए, तो 24 लाख पर आपको सीधे सीधे स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम है तो कहीं पर भी आपको छूट नहीं मिलती, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता न्यू टैक्स रेजिम में। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है, प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, रेंट इनकम आपको हो रही है, तो 24 लाख पर सीधा सीधा यहां पर 30% आपको फायदा बेनिफिट मिल जाता है। 30% 7,20,000 पूरा का पूरा टैक्स आपका माफ हो जाता है। आपकी नेट इनकम निकल कर आती है 16,80,000 रुपये। अब आपका 40,000 रुपया इंटरेस्ट है तो 40,000 इंटरेस्ट ऑन लोन, होम लोन जो है वो आपको मिल जाता है लेट आउट के केस में। 40,000 रुपया आपका पर मंथ है इंटू 12, तो 4,80,000 रुपया यहां पर आपको बेनिफिट मिल जाता है, यानी कुल इनकम आपकी निकल कर आती है 12 लाख रुपए। और आप सभी को पता है 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको 60,000 रुपए का टैक्स जो है वो माफ होता है। तो भले ही आपकी 24 लाख की इनकम है, रेंट इनकम है, पर 7,20,000 यहां पर आपको बेनिफिट मिल जाता है, सीधे सीधे 30% डिडक्शन। इंटरेस्ट इनकम पे कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। इसी के साथ साथ होम लोन लिया हुआ है आपने, 40,000 जो इंटरेस्ट आप दे रहे हैं, तो 4,80,000 रुपये जो है वो यहां पर आप कम कर देते हैं तो 12 लाख रुपए तक की आपकी इनकम हो जाती है। अगर हम माने आपका होम लोन इंटरेस्ट नहीं भी है तो भी इस 16,80,000 पर आपका कितना टैक्स बनकर आएगा, आइए वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 16 लाख तक हमने कैलकुलेट किया था, 20,000, 40,000 और 60,000, यानी 1,20,000 तो 16 लाख की इनकम पर आ गया। फिर आपका होता है 80,000 रुपये, तो 80,000 रुपये जो है, क्योंकि 16 लाख से ज्यादा 16 से 20 के अंदर है तो 20% आपको इस पे टैक्स लग जाता है। 16,000 रुपये आपको यहां पर टैक्स लगता है, तो 1,36,000 आपका टैक्स होता है, प्लस 4% सेस हो जाता है 5,440, यानी 1,41,440 का आपका फिर भी टैक्स निकल के आता है। 16,80,000 पर 7,20,000 का आपको फायदा मिल जाता है। अगर हम मानते हैं होम लोन इंटरेस्ट आपका नहीं भी है तो यहां पर आप देख सकते हैं 3,12,000 रुपये आपको इंटरेस्ट इनकम पर देना पड़ रहा है। अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम हो रही है तो उस केस में 3,12,000 देना पड़ रहा है, जबकि अगर आपकी रेंट की इनकम हो रही है तो उस केस में आपका जो टैक्स है वो 1,41,440 का यहां पर देना पड़ रहा है। सीधे यहां पर 1,70,560 की आपकी टैक्स सेविंग फिर भी हो जाती है। अगर हम ये मान के चलते इंटरेस्ट ऑन होम लोन, आप यहां पर इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, घर जो है वो आपने पूरे अपने पैसों से लिया हुआ है, पूरा इन्वेस्टमेंट आपका है, लोन आप नहीं दे रहे, तो उस केस में भी अगर 16,80,000 पर भी टैक्स कैलकुलेट करें तो उस केस में आपको 1,41,000 का टैक्स देना है। और यहां पर इंटरेस्ट की बात करें तो 3,12,000 का इंटरेस्ट है, तो कुल आपका फिर भी टैक्स सेविंग 1,70,000 रुपए का हो जाता है। तो दोस्तों आपको डिसाइड करना है 2025 में आप क्या करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं या फिर इंटरेस्ट इनकम कमाना चाहते हैं जहां पर आपको 1 रुपया भी डिडक्शन नहीं मिलता। प्रॉपर्टी में आपको रेंट पे 30% डिडक्शन मिल जाता है। तो आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए अपनी राय। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।